आज हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा क्योंकि पहले से प्रोसेस काफ़ी बदल चुका है। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उसमें आधार की ई-केवाईसी करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, जिसमें कि आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका जो टेस्ट है वो भी आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन गव। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि सारे स्टेट के नाम आ जाते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हो, पूरे भारत के लोग यहाँ पर अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। हमने स्टेट का जो नाम है सेलेक्ट किया है। देन ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आएगा। आप देखोगे कि यहाँ पर आज की डेट में आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं। इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन तरीके से अपनी जो केवाईसी करके आप घर बैठे इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। तो हम जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले हैं, हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने ये इंटरफेस आएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस जब भी कोई बनाने आता है तो उसके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है। एक तो है लर्निंग लाइसेंस का, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस का। अब कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस टोटल 2 स्टेप के अंदर बनता है, जिसमें कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है लर्निंग लाइसेंस का, जिसमें कि जब आप अप्लाई करोगे इसका टेस्ट आप घर बैठे दे सकते हो और उसके बाद में आपका जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है जनरेट हो जाएगा, जिसकी करीब 6 महीने वैलिडिटी होती है। हालांकि 1 महीने के बाद में आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लाइसेंस नंबर है जब आप रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें डलेगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इंडिया के अंदर इससे पहले कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते हैं। हम इस पे सेलेक्ट करेंगे, जनरल का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए। अगर आप पहला वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ऐसे में आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना है। इसको टिक किया, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है, जिसके लिए आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर जैसे कि लिंक होगा उस पर एक कोड आएगा, वो यहाँ पर दर्ज करोगे और साथ ही में आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस को यूज़ करने के लिए आई हेयर बाय आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने आधार का जो भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पर डेटा आपका कंप्लीट शो हो जाएगा। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा सबसे पहले तो, जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो आपका एड्रेस था आपके आधार कार्ड पर, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस लगता है उस एरिया का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो मेरे केस में जैसे कि सीतापुर आरटीओ लग रहा है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ फेच होकर के आ चुकी है। अगर किसी के केस में आरटीओ ऑफिस की डिटेल यहाँ पर गलत आ रही है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर आपको ईमेल करना है। वैसे मोस्टली जगहों पर लाखों लोग अप्लाई कर चुके, तो एरर का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमने ओके किया तो आप देखोगे कि सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फॉर्म के अंदर फिल हो चुकी है। जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, जैसे कि खाली है, वहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है। रिलेशनशिप में आना है तो हमारे पिता हैं जिनका नाम यहाँ पर आ रहा है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है, आपका जन्म स्थान जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इन केस जन्म स्थान का जो स्टेट है वो अगर डिफरेंट कुछ है तो साथ में स्टेट का भी नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके केस में उसी जगह पर रह रहे हो जो वर्तमान पता है, तो आप केवल अपने शहर का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे। कंट्री इंडिया रहेगा। क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, तो यहाँ पर 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, या फिर 8वीं से कम क्वालिफिकेशन है, या फिर ग्रेजुएशन। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है यहाँ पर आप सेलेक्ट करना। लैंडलाइन नंबर आज की डेट में होगा नहीं आपके पास में, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी आपको जरूर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क के सेक्शन में आना है। तो अगर आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा पहचान का चिन्ह है, जैसे कि मसा, तिल का निशान या फिर कोई चोट का निशान है, तो ऐसा कुछ है जिससे बॉडी की पहचान की जा सके, तो आप बता सकते हो। हालांकि ये भी डिटेल आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। मेन सेक्शन है एड्रेस का, यहाँ पर आपको आना है।
यहाँ पर एड्रेस, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आधार के ज़रिए बनाते हो यानी कि घर बैठे बनाते हो, तो ऐसे में एड्रेस आपका जो आधार वाला है वही यहाँ पर यूज़ होने वाला है। आप डिफरेंट कोई पता यहाँ पर ऐड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें सेलेक्ट नहीं हुई हैं पहले से, तहसील नहीं सेलेक्ट हुई है, विलेज नहीं सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना जो तहसील है चूज़ कर लेना और विलेज शहर जो भी है सेलेक्ट कर लेना। इसके साथ ही में जैसे कि ये प्रेजेंट एड्रेस था, अगला सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर भी ये जो पता है चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे कि पहले से ऑप्शन यहाँ पर लॉक है। तो हम यहाँ पर सेम एज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो पता है ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस के अंदर दोबारा से कॉपी हो जाएगा, यानी कि मैनुअली हमें कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद में एक सेक्शन यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो वर्तमान आपका पता है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो हो सकता है आप जन्म से उसी जगह पर निवास कर रहे हो, तो जितने भी सालों के आप हो उतने ईयर यहाँ पर काउंट करके दर्ज कर देना है, और मंथ कुछ आ रहे हैं तो यहाँ पर दर्ज कर देना है। इन केस कुछ सालों से रह रहे हो, 2 साल 3 साल, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को क्लास ऑफ व्हीकल के सेक्शन में आना है, जहाँ पर कौन कौन से व्हीकल्स को चलाने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो, ये यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर ढेरों व्हीकल आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला व्हीकल तो यही रहेगा, मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि अगर हम बाइक को चलाने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो ये हमें ऐड करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन विदाउट गियर का भी ऑप्शन दिखता है, तो वो आपको चूज़ नहीं करना, विद गियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हालांकि कोई फीमेल है जो केवल स्कूटी को चलाने के लिए बनाना चाहती तो विदाउट गियर भी सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद में लाइट मोटर व्हीकल, अगर आप कार को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए कोई ड्राइवर है जो बना रहा, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप सभी को जो भी व्हीकल चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है सेलेक्ट करना है और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो व्हीकल है ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मोटरसाइकिल को चलाने के लिए और कार को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, जैसे कि इससे पहले कोई आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल तो नहीं किया गया है, सस्पेंड तो नहीं किया गया है। तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा कंडीशन है, एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ पर बताना है। मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले ना ही ड्राइविंग लाइसेंस मेरा कैंसिल हुआ ना होल्ड हुआ है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। आप सभी को डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको खुद से डिक्लेयर करना है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, आपकी जो आंखें हैं वो रेड ग्रीन के बीच में फ़र्क महसूस कर सकती हैं, दूरी का जो जजमेंट है अच्छे तरीके से कर सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, जैसे मैंने टिक किया है, सबको इसी तरीके से टिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आप देखोगे कि सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप अपनी डेथ के बाद में अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना चाहते हो तो येस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो, आपकी इच्छा पर है, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, इस पर टिक कर देना है। और साथ ही में हम आधार की जो फ़ोटो है वही अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर चाहते हैं, इस पर टिक कर देना है। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके आधार कार्ड पर आपकी लेटेस्ट फ़ोटो नहीं है, तो मान लो करीब 10 साल पहले आपका आधार कार्ड बना था, तब से आपने कोई अपडेट नहीं कराया, तो कई बार क्या होता है कि फेस में बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में अपने आधार को अपडेट ज़रूर करा लेना है। हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक किया है कि आधार की फ़ोटो हम यूज़ करना चाहते हैं। कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके के अगेन करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। तो सबसे पहले तो इसको आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है कहीं पर। तो यहाँ पर हम अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करने के लिए नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, कैप्चा सेम दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो वर्तमान जो भी स्टेटस है आपके एप्लीकेशन का वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने डिजिटल तरीके से आधार के जरिए ये जो डीएल है वो बनाया है। फ़ोटो हमें यहाँ पर अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया है, लेकिन फ़ोटो भी आपकी आधार कार्ड वाली ही यूज़ हो जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि फ़ोटो यहाँ पर पहले से लगी हुई है और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर बेसिकली बोला जाएगा। तो एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है
और उनको आपको क्रॉप कर लेना है। जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतना एरिया परफेक्ट आपको रखना है। साइज वो भी रिड्यूस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर साइज काफ़ी कम गवर्नमेंट ने रखा है। 10 से 20 केबी के अंदर आपके जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो सेम डायमेंशन की जो फाइल है वो बना सकते हो। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीनेट टूल्स पर जा करके ये जो फाइल है इसको क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो और इसे सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड कर सकते हो। और यही जो फाइल है डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर लेना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सिग्नेचर की फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब हमें सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। कैप्चा आएगा, यहाँ पर हमें दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने केवल एक रेड मैसेज आ रहा है जो कि है फीस पेमेंट करने का। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गेटवे के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कॉमन पीजीआई वाला जो ऑप्शन मिलता है ये सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है सेम यहाँ पर आपको वैसे दर्ज करना है। और इसके बाद में पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में ये 350 रुपीज़ का जो फीस है जो हमें जमा करना है ये ऑनलाइन हमें पे करना है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके केस में फ़ीस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। अगर आपने व्हीकल को कम ज़्यादा सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर यानी कि बाइक को चलाने के लिए और लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार को चलाने के लिए 2 व्हीकल सेलेक्ट किए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ब्रेकअप दिखाया गया कि कितनी टोटल फीस आपको लगेगी। तो 150 ईच यहाँ पर पड़ रही है और 50 रुपीज़ टेस्ट के लिए हमें देना है, तो 350 रुपीज़ यहाँ पर टोटल पे करने हैं। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी को SBI मल्टी बैंक पेमेंट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है। अब आप सभी के सामने SBI का जो पेमेंट गेटवे है वो आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप SBI के जरिए पेमेंट कर सकते हो, मल्टीपल बैंक के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। तो छोटा सा पेमेंट है, हम UPI के जरिए पेमेंट कर देंगे, जिसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर QR कोड ले सकते हैं या फिर UPI ID, गूगल पे, फ़ोनपे एप्लीकेशन की जो भी है वो दर्ज करके भी हम अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो हमने QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, छोटा सा QR कोड आ जाएगा। ये जो QR कोड है आपको स्कैन करके पेमेंट करना है। अगर आप सेमी फ़ोन से करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर जा करके इसको स्कैन करना है, ऑथेंटिकेट करना है और आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अगर आप क्लोज कर दोगे तो ऐसे में आपका जो ट्रांजैक्शन की जो रिसीप्ट है वो नहीं आएगी, तो ध्यान रखना है। मेरे केस में मेरा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमें पावती रिसिप्ट अगर जनरेट करना है तो क्लिक हेयर प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड दिखेगा, इसे सेम दर्ज करेंगे और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फीस की जो डिटेल है वो आ चुकी है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा कोड अगेन दर्ज करेंगे, प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने 350 रुपीज़ की फ़ीस का पेमेंट किया है उसका यहाँ पर पावती रिसिप्ट हमें मिल चुका है, इसे सेव कर लेंगे। अब आगे का जो फॉर्म है, जैसे कि आपने देखा था कि आपको फीस तक ही बताया जा रहा था पेमेंट करना है, तो अभी आप सभी को कोई आगे जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ स्टेप अभी भी बचे हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है, तभी आप घर बैठे अपना जो टेस्ट है वो दे पाओगे। तो यहाँ पर ये फीस का जो है पेमेंट होने के बाद में आप सभी को एप्लीकेशन स्टेटस का होम पेज पर एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट कराया था वो यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको मंथ और ईयर इस तरीके से सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करना है, सबमिट करना है। तो दोबारा से आप देखोगे कि हम उसी पेज पर आ चुके हैं जहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में जो भी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए बोली गई थी सभी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देने के लिए भी हमें RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जम्प्टेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो टेस्ट हमें घर बैठे कैसे देना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट। तो लर्निंग का जो टेस्ट है घर बैठे अगर आप देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो एक वीडियो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपलोड किया पोर्टल पर, जो सभी एप्लीकेंट को वॉच करना होगा। तो हमें क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पर दर्ज करना है, जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा जो आपने नंबर एप्लीकेशन को दर्ज करते वक्त इंटर किया था उस पर आएगा, यहाँ पर हम फिल करेंगे और साथ ही में लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो हमने हिंदी के अंदर वीडियो को रखा है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो अब हमारे सामने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है इसको प्ले करने का प्ले बटन यहाँ पर आ चुका है। हम इस रेड डॉट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है प्ले हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस वीडियो को कंटिन्यू आपको प्ले होने देना है। आपको ना ही इसे बैक करना है, ना ही आपको क्लोज करना है, और फास्ट फॉरवर्ड करने की वो भी आपको इसको ट्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से इसको प्ले करके छोड़ देना है और ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है जैसे ख़त्म हो जाएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो हमने वीडियो को सक्सेसफुली वॉच कर लिया है। कंफर्मेशन देंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है हमने वॉच कर लिया है। टेस्ट देने के लिए अब हम एलिजिबल हो चुके हैं। घर बैठे हम लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए जो यूज़र आईडी पासवर्ड है ये आपके फ़ोन पर आता है। तो आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से यूज़र आईडी तो आपका एप्लीकेशन नंबर ही रहेगा। बेसिकली पासवर्ड आपको फ़ोन पर सेंड किया जाता है, वो यूज़ करके आपको अपने कंप्यूटर से टेस्ट देना है। जिसके लिए यहाँ पर आपको टेस्ट कैसे देना बता देता हूँ। लर्नर लाइसेंस की टैब में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। कैप्चा कोड यहाँ पर सेम हम दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि डायरेक्टली यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता था और यहीं से आप जो टेस्ट है अपना दे पाते थे। लेकिन इस पोर्टल को बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ करने के लिए ट्राई किया, कई सारी तरीके से धोखाधड़ी दे करके एग्जाम में क्वालिफाई होने की कोशिश करी लोगों ने। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर डाला है। बेसिकली स्मार्ट लॉक करके एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड करना होगा। ये और कुछ नहीं, एक ब्राउज़र ही है गवर्नमेंट का डेडिकेटेड, जो आप डाउनलोड करोगे इसी के अंदर आपका जो है टेस्ट वो होगा। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो 64 बिट वाला जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में आइकन स्मार्ट लॉक का होम पेज पर आ जाएगा। हमें यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है। और अभी आप देखोगे कि अब हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड को दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ, ईयर कुछ इस तरीके से फिल करना है। पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था ये आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर पासवर्ड इन केस किसी को अगर रिसीव नहीं हुआ है, टेस्ट आप देना चाहते हो, तो रिसेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके दोबारा से आप पासवर्ड एक नया जनरेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पासवर्ड को दर्ज करेंगे। आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारा जो चेहरा है वो आप देखोगे कि यहाँ पर स्कैन हो रहा है। हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपको सही सही सॉल्व करने हैं। जैसे आप 9 क्वेश्चन के सही सही जवाब दे देते हो तो आप यहाँ पर पास हो जाते हो। आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाता है। क्वालिफाई होने के बाद में आप सभी का जैसे कि लाइसेंस नंबर है, कई सारे केस में क्या होता है इमीडिएट जारी हो जाता है। लेकिन अभी वो आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से जब टेस्ट होता है उस टेस्ट का जो है रिकॉर्डिंग जो किया जाता है वो रिकॉर्डिंग एक बार रिव्यू किया जाता है। तो अगर सेम डे आपने किया है तो नेक्स्ट डे इसको ट्राई करना, पोर्टल पर दोबारा से आना है। लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना मोबाइल नंबर के जरिए या फिर लाइसेंस नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हो और या फिर एप्लीकेशन नंबर के जरिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना जो लाइसेंस है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ये जो लाइसेंस है आपको मिल जाएगा, इसके बाद में डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हो और इस पर करीब 6 महीने तक का ड्राइविंग का टाइम मिलता है। लेकिन किसी सहायक के साथ में आप ड्राइविंग कर सकते हो, बेसिकली सीखने के लिए होता है। और ये जो लाइसेंस जब आप जारी कराते हो उसके बाद में ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो अगर आपको इसके आगे का प्रोसेस देखना है, ये जानना चाहते हो कि टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई किया जाएगा, कितनी फीस पड़ती है, इसका भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर हमारे अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा या फिर यहाँ पर ये वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का कोई सुझाव तो मुझे लिख करके आप बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।